आपका नाम और आप किस जगह पे रहते हैं? मेरा नाम विजय महाराणा। मैं उड़ीसा से बालेश्वर जिला रेमुड़ा ब्लॉक जुड़वा पंचायत रघुवीरपाटना में रह रहा हूँ। अच्छा सर, आपने जैसे हमारी अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई तो आपने बताया कि 22 साल की उम्र में आपके साथ ये हादसा हुआ। एक सेकंड। जो जैसे पहले थी 22 साल में थी और उसके बाद जो चीज़ें बदलाव आया आपकी ज़िंदगी में, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। एक मिनट दीजिए। तो सर 22 साल में जब आपके साथ ये हादसा हुआ था तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए, कैसे लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ, क्या आपके आसपास की चीज़ें थी जो एकदम बदल गई? बदल तो देखा जाए तो सब कुछ बदल गए हैं, लेकिन बदल लोग आजकल लोग कहते हैं जमाना बदलेगा, जमाना नहीं, लोग खुद बदल गए हैं। देखा जाए खुद बदल गए लोग। पहले बातचीत, जिसके साथ आप बातचीत करो वो थोड़ा मतलब डेबिट के साथ बात करता है, अच्छे से बात नहीं करता, प्यार से बात नहीं करता है। जो बात अच्छी तरह से करने से कहते हैं लोग, कहते हैं बातचीत से एक का दिल जीता जा सकता है। लेकिन देखा जाए तो आजकल से बहुत कमी देखा जाए तो कमी लोग सिर्फ पैसे के तरफ से भागते हैं, लेकिन साथ कुछ थोड़ा टाइम देके कुछ थोड़ा बातचीत करते, कुछ समय टाइम स्पेंड करने के लिए उसके किसके पास आजकल देखा जाए तो बढ़ते हैं। यही आजकल का हो रहा है यार। अगर लेकिन आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया, आपके आसपास के लोगों ने आप कैसा बदलाव? ज़िंदगी में बदलाव मतलब तो जब तकरीबन ये मेरा इंसिडेंट हुआ 13.5 साल हो गया है, 2010 साल ये हुआ था। तकरीबन से हमारा परिवार बहुत दुख कष्ट से झेला हुआ हूँ। तो हमारा पिताजी जो वो खेती बाड़ी करते हैं, कुछ आसपास करते हैं, ज़्यादा हम लोग का ये नहीं। धीरे धीरे हम लोग मतलब उसी इनकम से थोड़ा थोड़ा बचाव करके थोड़ा थोड़ा आगे भागे उठाओ। तकरीबन ये 2 साल से पहले मैंने अपने घर में एक छोटे से दुकान दिया है। बहुत सारे लोगों का उसका अवदान है, दुकान दिया है। और ऐसे ऐसे करके करके अपने अपने धीरे धीरे पैर में खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ। हर मेरे साथ देखा जाए तो हर के घर के अंदर मतलब दोस्त लोग के अंदर मेरे से उम्र से जो ज़्यादा छठे हैं कि मेरे से उम्र से बड़े सब मेरे दोस्त मतलब हो गए। सबका सपोर्ट है, सबका सपोर्ट की वजह आजकल के देखा जाए तो अच्छे जो भी हो रहा है, अच्छे हो रहा है, अच्छे चल रहा है। एक चीज़ और है कि जब हम दिव्यांगजनों को देखते हैं तो यूजुअली जो आसपास के लोग होते हैं, जो सोसाइटी होती है, जो कम्युनिटी होती है, उनका बिहेवियर चेंज होता है। बिहेवियर चलता है। कुछ लोग भी समाज में भी ऐसे है, जैसे भी हम कहीं भी जगह जाओ, किसी भी जगह लोग बोलते हैं एक अपाची आ रहा है, लंगड़ा आ रहा है, तो वो क्या शब्द है? हमारे भी कुछ नाम है, नाम से बुलाइए, पुकारिए, हम अच्छी बात करके कर जाएंगे। ऐसे भी सोच रखते हैं, उन्हें भी सता है। लेकिन उसी जो इस टाइप में बात कर रहे हैं, ये तकरीबन मेरे के अकेले की बात नहीं, हर दिव्य के जन की इसकी बहुत दुख की बात है, जो कोई भी ऐसे शब्द व्यवहार एक मिनट, पंखा बंद करना पड़ेगा, आवाज़ आ रही है। कि जैसे लोगों का जो एक रिस्पेक्ट जो है वो थोड़ा सा एक लोग नहीं है। अगर हम इसके अलावा बात करें कि जो आज का सिस्टम है, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे लोगों के लिए हैं, वहाँ पे आपको क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या दिक्कतें महसूस होती हैं? तो देखा जाए तो संविधान में हर कोई बोलते हैं, लेकिन जो कोई बोलते संविधान में इसे सारे बहुत प्रोविजन है। तो देखा जाए तो हम लोग ये पहले की हम बात करेंगे तो पंचायत के अंदर के जो भत्ता मिलता है तो 60% जिनका डिजेबली सर्टिफिकेट पे है परसेंटेज उनको मिलता है 500 रुपया। 60% से ज़्यादा जो उनको मिलते हैं 700 रुपया। तो मेरे बारे में बता दूँ, मैं 700 रुपया पाता हूँ। तो 1970 में 700 रुपया देखा जाए तो आजकल के कुछ नहीं। 700 रुपये में हम क्या कर सकते, क्या खाएंगे, क्या करेंगे? मैंने रोज़ का जो अवेलेबिलिटीज आजकल जो मिलता है, मतलब चावल, राशन, तेल, सब्जी, जो महंगाई में कुछ नहीं है। उसके बाद जो आता है राशन, जो संविधान में उसके बारे में प्रोविजन है, जो आपका अलग से भी अंत्योदय कार्ड हो सकता है। अगर नहीं कर पाए, अंत्योदय कार्ड बनाना पड़ता है तो बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है एक दिव्यांग को। हर जगह आप जाओ, मतलब हर जगह, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास जाओ, सरकारी अधिकारी के पास जाओ, वो बोलते हैं आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 1 महीने बाद आओ, 2 महीने बाद आओ, आपका चप्पल घिस जाएगा, आसानी से नहीं मिल पाएगा। देखा जाए तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी दिव्यांगजन हिताधिकारी जो नहीं बोल सकता जो मैंने आसानी से घर बैठे कर मैंने गवर्नमेंट की सुविधा उपलब्ध किया है, कोई भी नहीं बोल सकता। उनका कितना तकलीफ है वो खुद जानते हैं। देखा जाए तो उसी सब देखा जाए जो 5 किलो चावल माथा पीछे मिलता है, 5 किलो चावल। मान लीजिए आपके एक परिवार में 5, और जो भी दिव्यांग है वो शादीशुदा हो या ना हो, उसका तो माँ बाप होना जरूर होंगे। तो माँ बाप होंगे तकरीबन 3-4 एक फैमिली का अंदर आ जाए, तो 5 किलो चावल से हर महीने क्या पेट भरेगा? उसको मैं मानता हूँ,
वो सामग्री अगर थोड़ा गवर्नमेंट के अंदर अगर बढ़ दिया जाए तो बढ़ा के दे दिया जाए तो शायद हम लोग ये कुछ अच्छा हो सकता है। तो पंचायत के अंदर जो भत्ता मिलता है उड़ीसा को छोड़कर दूसरी स्टेट में देखा जाए तो 1500, 2000, 3000 रुपया मिलता है हम दिव्यांग के लिए, लेकिन हमारा उड़ीसा में मिलता है 700 रुपया। इसके बारे में अगर थोड़ा सोचे, मतलब सरकारी दल गवर्नमेंट थोड़ा सोचे तो हम लोग ये कुछ हो सकता है। अगर एक और चीज़ है, क्योंकि आप जहाँ तक मुझे पता है आप काफ़ी जागरूक हैं चीज़ों को लेकर, जो भी सरकारी जो चेंजेस हैं, जैसे आपने एक बताया, इसके अलावा और क्या बदलाव आने की ज़रूरत है आज के समय में अगर हम सरकारी व्यवस्था की बात करें? सरकारी व्यवस्था की बात करें तो मेरा मानना ये दावा ये संविधान में 2 चीज़ बदलना चाहिए, एक है बेल, दूसरा है सस्पेंड। तो मान के चलो क्या है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई, गवर्नमेंट सरकारी अधिकारी का आप मतलब कैमरे के सामने वो पीसी लेता है, मतलब जो घूसखोर लेता है, आप गवर्नमेंट एमएलए को ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 महीने सस्पेंड कर सकते हैं, घर बैठ के अंदर वो 50% अपना पगार से मिलता है। वो क्यों नहीं लेगा? संविधान को नहीं है, वो 6 महीने के बाद वो फिर से नौकरी में ज्वाइन कर लेगा, उसका डर नहीं है। और दूसरा बात बेल है, जितना भी आप बड़ा क्राइम करो आप 1 महीने 2 महीने के बाद बेल में बाहर निकलते हैं, उसके बाद भी दूसरा क्राइम करते हैं। अगर ये 2 चीज़ अगर हट जाए तो कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है, ये मेरा मानना दावा है, ये भी हर लोगों की ये भी सोच है। आपने एक किस्सा बताया था, जैसे कि जब आप गए थे एक राशन वाले एरिया में और आपने राशन जब मांगा था तो उन्होंने बोला कि घर पे आप राशन दे दिए, तो आपने बोला नहीं यहीं पे आके लेना पड़ेगा। उस किस्से के बारे में थोड़ा बताइए। पंचायत का भत्ता, हाँ, वो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। उसके बारे में मतलब एक मतलब VLW हमारे यहाँ पर था, तो कुछ ना कुछ थोड़ी देर का मतलब वो चुगलाई, मतलब अपने आप ने वो कह रहा था कि आप पंचायत के अंदर आके खुद भत्ता लगना। मैं भी गया था, मैंने पूछा हम लोग के लिए गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, अगर आप दे सकते हैं पंचायत का PL लेके हमारे घर में पता बचा देना, वो बोला आपको खुद अलग। मैंने बोला ठीक है, तो आप एक सफ़ेद कागज में अपना दस्तखत मार के लिख के दीजिए जो आपको खुद आके पंचायत के अंदर भत्ता लेना पड़ेगा। जब मैंने बोला तब उसका हिला डाला, उसका माथा हिला डाला, तब कुछ नहीं बोला। तो मैं मानता हूँ जो समाज में मेरे जैसे लोग, हम जैसे लोग दिव्यांग है, वो जहाँ भी आप गलत हो रहा है तो अपना आवाज़ उठाइए, बोलिए जो हमारा ये हक है, हमको ये मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी समाज में होते हैं जो वो भय कर जाते हैं, डर जाते हैं कि हमारी सुविधा में हम कोई ना कहीं काट दिया जाएंगे, हमारी सुविधा में लाभ नहीं पाएंगे, इस डर से कहीं कुछ नहीं बोलते। जो बोलता है उसका बेनिफिट मिलता है, जो नहीं होता है वो सीधे घर। एक चीज़ और बताइएगा कि आसपास के जो लोग हैं, जो समाज है, आपको क्या लगता है दिव्यांगों के प्रति समाज को किस तरीके से बदलना चाहिए? दिव्यांगों के प्रति समाज के मतलब अपने अंदर से उन लोगों के मतलब मुंह से जो बोलते हैं समय बदला है, लेकिन दिल से उनका कोई नहीं है। लेकिन एक दिव्यांग अगर पैसे वाला हो, मान लीजिए मैं लाखपति हूँ, करोड़पति हूँ, तो मेरे आसपास ज़्यादा लोग घूमेंगे, बैठेंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे। अगर मेरे पास कुछ नहीं है, आपको खाली बोलते हैं और कुछ भी, लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव तो चाहिए। मतलब मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपको प्यार से बात करो, अरे आजकल लोग को क्या देंगे, कोई किसी को कुछ नहीं देता लेता, सिर्फ बात करने से अच्छी समझदारी, अच्छी प्यार भरा मोहब्बत आती है, यही होना चाहिए। और यही मैं अगर मैं मेरे से पूछा जाए आप सोच रहे, यही मैं चाहता हूँ भी यही हर किसी के लिए, अकेले मेरे के लिए नहीं, हर किसी के लिए अच्छी तरह से बात करो, प्यार मेरी मत करो। ये दुनिया क्या रखा है, आप क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं है लेके जाएंगे यहाँ से। तब गए जो भी जितनी बार ये तरह पर हम जी रहे हैं, तो प्यार मोहब्बत से बात करो, हंसी खुशी से जियो, यही मेरा मानना है, दावा है। एक चीज़ और है कि आपका आज के समय कैसे आप अपने आप को मतलब व्यस्त रखते हैं, या आप अपना जो लाइवलीहुड का जो बात करते हैं अगर हम उसको कैसे मैनेज करते हैं? आजकल का देखा जाए तो मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया, घर के अंदर मैंने छोटी सी दुकान दिया है, दुकान के अंदर बिजी रहता हूँ। तो 2 साल तकरीबन हुआ है मैं एक सोशल वर्क से जड़ित हूँ, जिसका नाम है हम भाईचारा संगठन। मैं उनका एक छोटा सा सदस्य हूँ। तो हमारा संगठन में 17 मेंबर है इसके अंदर। तो हम लोग जाते हैं, उसके बारे में बहुत सारे काम करते हैं, जितने भी हम लोग समय मिलता है, और सभी के मत डिसीजन लेके सब कुछ ना कुछ पैसे दे के जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं किसी टाइम में। और सुबह मतलब दिन भर घर में रहता हूँ, दुकान में बिजी रहता हूँ, शाम को थोड़ा गांव के पास एक छोटा छक है, वहाँ पे जाता हूँ, बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ, ऐसे ही मेरा अपना टाइम गुजर जाता है। अच्छा, एक चीज़ आपने और बोली थी कि जो दिव्यांग जो है या जो विकलांगपन है वो मेरे अंदर नहीं है, वो सोसाइटी के अंदर है, वो उनकी दिमाग में है। हाँ, ये तो मैं बता रहा हूँ। अगर हर कोई देखा जाए तो आजकल के जो
सोशल वर्क में ना एक ना मेरे जानकारी के अंदर एक ना एक दिव्यांग जरूर होता है। हर कोई सोशल वर्क में एक ना एक सदस्य। अगर हम लोग सोशल वर्क कर सकते हैं, जड़ित हो सकते हैं, तो आप लोग सिर्फ सोच रखते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं कि कुछ जो अगर को करने के लिए चाहता है उसे करने के रोकते हैं, खाली बातें करते कुछ नहीं करते। हम लोग कर सकते हैं, इसमें दावा कर सकते हैं, हम लोग समाज के लिए एक उदाहरण है। अगर हम लोग कर सकते हैं, आप क्यों नहीं? इसीलिए मैंने इंग्लिश में एक कहावत है, मैंने वेटिंग रिजल्ट बेटर देन गुड बिकॉज आई कैन एंड आई विल। एक चीज और बताइएगा, एक सेकंड मेगा, उसने ये बोला था ये क्वेश्चन। अच्छा एक चीज जो ये जो लाइन आपने बोली थी ना कि जो विकलांगपन है वो हमारे अंदर इतना नहीं है जितना सोसाइटी के अंदर है, इसको एक लाइन में बोलिएगा। तो उसको एक लाइन में बोलने के लिए सिंपल ऐसे कि मेरा मानना ये है कि जो भी मतलब जो एक लाइन में बोलना चाहिए, तो मैं देखा जाऊँ तो हम तो विकलांग है, दिव्यांग है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर मैं दुख से साथ झेल रहा हूँ, दुख झेल रहा हूँ, दुख भरी बातें कर रहा हूँ कि दुख कहने से दुख कम नहीं जाता, फिर मैं क्यों दुख भरी कहानी दूसरों को बताऊँ कि दुख भरी कहानी क्यों कहूँ? अपने आप में खुश हूँ। जो देता है, जो करना है ऊपर वाला अच्छे के लिए करता है, सब वो करेगा। यही बात मेरा मानना है। मैं बताना चाहूँगा थोड़ी, जो ऐसी सोच रखने वाले हैं, जो हम लोग शारीरिक तरफ से विकलांग है, दिव्यांग है, लेकिन जो ऐसी सोच रखने वाले वो मानसिक तरफ से विकलांग है। मैं उनको कहना चाहूँगा वो मानसिक तरफ से विकलांग है। लोग सिर्फ बोलते हैं, सोच रहे कुछ कर नहीं पाते, कुछ करेंगे कर नहीं पाएंगे भी, ये हमारा दावा है, ये मानना है। हम लोग अगर शारीरिक से, वो आप मानसिक से विकलांग है। एक 5 किलो है 35 किलो है पर हेड 5 kg और और ऐसे अंतर्दय योजना में 35 kg है। अच्छा ऐसे नॉर्मल जो है परिवार के जितने सदस्य होंगे जी पर हेड 5 kg, तो देखा वो अलग सा होता है, वो अलग आता है। वो अलग आता है। तो आपका बना हुआ है अंत्योदय हाँ कार्ड? हाँ, मेरा बना हुआ है नहीं मुझे कि उसमें क्या लाभ मिलता है आपको? अंत्योदय कार्ड में। हाँ, और अगर जो लाभ मिलता है उसमें आपको लग रहा है कि अगर कुछ कमी है तो उसको और अंत्योदय कार्ड में जो संविधान का प्रोविजन है, अंत्योदय कार्ड में देखा जाए तो आजकल 35 किलो चावल मिलता है। एक मिनट सर, एक बार जो अंत्योदय कार्ड के राशन के बारे में बता, राशन कार्ड के बारे में 2 टाइप के मिलता है। तो अंत्योदय कार्ड में क्या होता है ना, 35 kg चावल मिलता है। तो दूसरा जो कार्ड है, हर फैमिली के अंदर जितना भी आप सदस्य है 5 kg के माथा हिसाब से मिलता है। जी तो 5 kg और इसका डिफरेंस क्या होता है? तो 35 kg चावल होता है ना, तो एक सर दिव्यांग के लिए 35 kg चावल मिलता है अंत्योदय बेटा कार्ड। तो अंदर हो जाओ। that has to be better. ठीक है क्वांटिटी होगा, डिसेबिलिटी हमारा एडवांस डिसएडवांटेज नहीं है जैसे सोसाइटी में। राशन के बारे में जो आप पूछ रहे थे बताना, मैंने मानना है तो 2 तरीके से राशन कार्ड मिलता है। मतलब अंत्योदय कार्ड जो होता है 35 kg चावल मिलता है, और दूसरा जो कार्ड है सॉरी सर जी सर। तो जैसे आपने बताया कि राशन के बारे में जो आप बता रहे थे हमें, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि राशन के बारे में अगर बता मैं चाहूँगा, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से हर कोई दिव्यांग के लिए अलग से एक अंत्योदय कार्ड होना चाहिए, क्योंकि अंत्योदय कार्ड से वो 35 किलो चावल मिलेगा। अंत्योदय कार्ड में जो हिताधिकारी है, मतलब जो दिव्यांग है, वो तो शायद वो शादीशुदा हो, शायद ना हो, उनका तो माँ बाप होना, 3-4 आदमी 5 किलो अच्छे से गुजारा हो जाएगा। लेकिन दूसरे के अंदर जो दूसरा राशन कार्ड आता है, जो हर कोई सदस्य 5 kg चावल माथा मिलता है, देखा जाए तो 5 kg चावल महीने में थोड़ी पेट भरता है, वो बदलना चाहिए। मेरा ये मानना है, हर किसी दिव्यांग को अंत्योदय मिलना ही चाहिए, वो उसका हकदार है। एक और जैसे एक चीज़ और होती है कि आजकल क्योंकि मोबाइल वगैरह सबके पास है, और आपको क्या लगता है कि मोबाइल के थ्रू आपको सारी सर्विसेज का एक जो पहुंचना है वो एक आसानी से हो सकता है? तो जैसे अगर आपको कोई भी घर के रिगार्डिंग या लैंड के रिगार्डिंग या कोई भी चीज़ है, तो ऐसा कोई सिंगल पॉइंट अगर हो या सिंगल एक जगह हो जहाँ पे आप अपनी सारी दिक्कतें या सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन निकाल सकें, ऐसा आप बताएंगे कुछ इसके बारे में? मोबाइल के जरिए जी तो मोबाइल के जरिए देखा जाए तो हो सकता है, मान के चलो नहीं भी हो सकता, क्योंकि मोबाइल का अगर आप जिसको भी फ़ोन करेंगे, अगर ये आपको जाने पहचाने वाला हो, जैसे कि प्रशासनिक अधिकारी, जैसा कि पॉलिटिशियन लोग, अगर आपको जान पहचाने वाला हो तो आपका फ़ोन वो पिक कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं, अगर आप कुछ लाभ पाएंगे। अगर देखा जाए तो आपका कोई जान पहचान वाला नहीं है, तो आपका फ़ोन करना ही बेकार है। फ़ोन क्या है, भी कुछ नहीं लाभ उठा सकते, क्या लाभ उठा सकते? अगर आपको कोई भी चीज़ का हमारा दिव्यांग होने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे के लिए फ़ायदा होता है, दूसरे के लिए मोबाइल का बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा होता है।
अगर दिव्यांगजनों की बात करें, कोई भी दिक्कत आती है, यदि किसी भी चीज़ को लेकर दिक्कत है, तो क्या प्रोसेस क्या होता है? मतलब दिक्कत मतलब कैसी उसके बारे में बताइए। जैसे जो आपका कोई भी प्रोसेस होता है, लेट्स से आप जैसे आज की बात करें, अगर आपको राशन में कोई दिक्कत आ रही है या कोई चीज़ आपको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है आसानी से, तो एक प्रोसेस क्या है, आपको कहाँ जाना पड़ता है और उस प्रोसेस के अंदर क्या दिक्कतें आती है? प्रोसेस के अंदर जहाँ भी जाओ आप फेस करते हैं, मतलब धरो राशन के अंदर कुछ दिक्कत आती है तो आप पंचायत के अंदर हम जाते हैं, पूछते हैं, उसके बारे में मतलब जानकारी लेते हैं, क्या क्यों नहीं मिला, क्या नहीं मिला, क्या हुआ, कब मिलेंगे, ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह। डायरेक्ट जाओ, फेस करो, बातचीत करो, उसका हल निकालो। जी मीना? हाँ सर जी, जैसे हम बात कर रहे थे ना, लाइक लोग बोलते हैं कि ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है और किसी और से जाके पूछिए और जाना पड़ता है परेशान उस चीज़ करते के हैं। लिए, ये बता दीजिए। कुछ भी समस्या लेके जाओ, वो बोलते हैं ये हमारे अंडर नहीं है, उनके अंडर में आता है, ऐसे बहुत परेशान हाँ। करते हैं। आप और- भत्ता भत्ता कथा कोई होगा, बढ़िया और नहीं। एक बात सोच, अगर एक ऐप हो या एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जैसे जिस नंबर पे कॉल करो या अगर ऐप पे आप जाओ जहाँ सारी सुविधा एक ही जगह है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा ना, लाइक जो भी सुविधा पाने के लिए। वो पॉइंट एक बताइए। हर सब सीटा तो एक जगह। जी आप पहले वो बता दीजिए, दिक्कतें क्या आती हैं डिपार्टमेंट में जैसे होती है? देखा जाए तो हर सुविधा एक ही जगह में नहीं मिल सकता है आजकल के ज़माना में। अलग अलग विभाग है, मतलब पंचायत के अंदर आप राशन चावल की बात कर सकते हैं, घर पर, ब्लॉक के अंदर जाओ उसके बारे में क्यों नहीं हुआ, बैंक के अंदर जाओ वो दूसरा समस्या है। मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग समस्या, एक जगह आप सब समय के हल नहीं कर पाएंगे। तो मेन पॉइंट बात है, अगर हम जाएंगे, अगर किसी भी समय, तो पहले हम लोगों को सामना करना पड़ता है, आज नहीं है साल लेट आएंगे। गवर्नमेंट का जो प्रशासनिक अधिकारी लेट आएंगे वो टाइम से नहीं आते पहले। अगर हम लोग जाओ 1 घंटा 2 घंटा बैठना पड़ता है, उसके बाद वो सार आएंगे, उनका अपना कुछ काम होता है। अपने लोगों को जो जान पहचाने वाले लोग, उनका पहला मतलब मकदमा क्या है, उनका समस्या को पहले सुनते हैं, आखिरी में हम लोगों का बात आता है। जैसे कि आप चलो मंदिर में चलो, जो ठाकुर के पास जो पूजा कहते हैं, जो भोग लगता है, हर कोई खा जाता है, मान के चलो उसके पास थोड़ी ही बचा जाता है तो आपको मिलेगा। ऐसे ही हम लोगों के लिए ही, दिव्यांगों को लेकर के लिए संविधान में बहुत सारे प्रोविजन होते हैं, लेकिन हम लोग जो जाते हैं तो पंचायत के जाओ, ब्लॉक के जाओ, बैंक के जाओ, हर किसी भी जगह जाओ, आखिर में हम आप लोगों का बात सुनी जाते हैं। तब सुनी जाती है, तब समस्या का हल लेता है। एक बार आओ, 2 बार आ गओ, अगर एप्लीकेशन दे जाओ, उसके बाद सुनेंगे, बड़ी सार नहीं है, जब आएंगे देखेंगे, बात करेंगे, ऐसे वगैरह 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 समस्या तक बहुत सारे बातें हैं। वो बदलाव आना चाहिए, बदलाव आना, सिस्टम के अंदर बदलाव आना चाहिए। पहले बातचीत करो, वो देखो ये लोग क्या है, दिव्यांग है, बार बार नहीं आ सकता, अपने आप खुद नहीं आ सकता, उसको आने के लिए एक मोटरसाइकिल जरूरत है, मोटरसाइकिल चलाने वाले चाहिए, उसको पकड़ के बैठने के लिए दूसरा आदमी चाहिए। 2 लोग क्या हर टाइम क्या घर में बैठते हैं, वो भी 2 लोगों को बुला के फुसला के बहला के, मतलब बातें करके, प्यार भरी बातें करके वो लेके आएंगे, कितना तकलीफ होता है। वो थोड़ी समझते होते हैं, वो तो अपने ऑफिस में एसी चला के सो जाते हैं, बैठते हैं, रोज के काम जितने भी काम है वो करते हैं क्या, टाइम का प्रखंड नहीं करते। इसीलिए हमारा देखो जो जीडीपी का काम तकलीफ मतलब कम आता है। देखा जाए तो मोबाइल के अंदर आप थोड़ी देर जो पूछ रहे थे, हर कोई देखा जाए इंसान मोबाइल के अंदर घुसा रहता है, मोबाइल के अंदर फेसबुक व्हाट्सअप ऐसे चलाता है। तो देखा जाए तो भगवान ने जब सृष्टि किया है तो आप दिन भर काम करो, रात को खा पी के सो। लेकिन ये आजकल के ज़माने क्या हो रहा है ना, रात में लोग मोबाइल के अंदर घुसा रहते हैं 1-2 बजे, सुबह उठते हैं कितने बजे, 11-10 बजे। तो दिन भर आपका काम कौन करेगा, तो लेट आ जाते हैं, जहाँ की सबका काम टाइम से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए जीडीपी कम आ रहा है। एक चीज़ और है, आप ये दिक्कत है, आप दिक्कत से आगे बढ़कर आप आज क्या सोचते हैं अपने बारे में, और आप अपने आप को कितना पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं? पॉजिटिव तो क्या है, पचलो मैं कहूँगा अपने आप तो खुद के अंदर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जितनी भी समस्या आए, जितनी भी हल आए, आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब कोई भी दिक्कत हो जाएगी आप स्ट्रॉन्ग, मैं कर सकता हूँ, मेरे सोच और मेरे आसपास के लोग, मेरे घर के अंदर सब सपोर्ट है, मेरे पड़ोस कि मेरे दोस्त लोग मेरे साथ है, मैं जितने भी समस्या हल से मैं निकल जाऊँगा। क्योंकि हर टाइम में अच्छे के साथ अच्छे होता है, यही भगवान करते हैं, अच्छे के साथ हर टाइम अच्छा ही होगा, ये भगवान का ही लीला है। मैं नहीं कह रहा हूँ हर कोई दिव्यांग के सब जितने भी हम यहाँ पे उड़ीसा हो, ऑल इंडिया की तरफ से हो, दिव्यांग के लिए मैं बताना चाहूँगा, जो हम लोग का जो हर महीने जो पंचायत के अंदर जो भत्ता मिलता है वो बढ़ना चाहिए।
आजकल के ज़माने गवर्नमेंट का एम्प्लॉय 7th पे कमीशन के बाद लाखों रुपया महीने लेते हैं, सवाल लेते हैं, लेकिन उसी हिसाब से हम उतना नहीं हम डिमांड रखना चाहते, तो कम से कम 2000, 2500, 3000 तो हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो 500 रुपया, 700 रुपया हम लोगों ने क्या होता है, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन दिव्यांग देखा जाए तो हर कोई दिव्यांग हर महीने तो उसका अंदर मतलब मेडिसिन तो लगा ही लगेगा, मेडिसिन तो लगता ही रहेगा हर महीने, तो 500-700 रुपया क्या होगा, वो बोलना चाहिए। मतलब आखिरी में उन्होंने सबके लिए, मैं अपनी तरफ से रखने ये बात नहीं रख रहा हूँ, हर कोई दिव्यांग भाई के लिए, सबके लिए मैं ये बात रख रहा हूँ। जी। मोबाइल के अंदर मैं अगर कहना चाहूँगा कि हमारे जो दिव्यांग और भिन्न डिजेबिलिटी लोगों के लिए एक स्वतंत्र अलग से ऐप होना चाहिए। तो उसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, अपनी जानकारी, जो कोई भी समस्या हो, जो कोई दिक्कत हो, जो कोई हम मतलब मांग है, हम उसके ऐप अंदर डाल सकते हैं, ज़रूरतमंद को बात कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ये लाए तो बहुत ही अच्छा परिवर्तन लाएगा, मैं ये सोचता हूँ।